हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकेंड पार्ट करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने क्या किया था कि जो मैटर है इसकी 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इनकी प्रॉपर्टीज की थी। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कि क्या जो मैटर की जो स्टेट्स है वो इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जैसे देखो, आप आइस है जो कि सॉलिड फॉर्म है, अगर आप इसको हीट करते हो तो ये वाटर में चेंज हो जाता है जो कि लिक्विड फॉर्म है उसकी, ठीक है। और जब आप लिक्विड को गर्म करते हो तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है जो कि गैसियस फॉर्म है, ठीक है। तो ये इसी तरह जो वाटर वेपर को अगर आप ठंडे करते हो तो वाटर में चेंज हो जाता है, और वाटर को अगर आप कूल करते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। और इसके मेथड्स क्या है, मेथड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कि जो मैटर की जो स्टेट्स है इनको चेंज करने के लिए क्या क्या मेथड है। सबसे पहले चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर को चेंज कर दो। तो और सेकंड है चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर में चेंज करो, ठीक है। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे ही आप टेम्परेचर में चेंज लाओगे, उसको बढ़ा दोगे तो या कम कर दोगे, उससे भी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे देखो, इसमें एक बीकर है, बीकर में आप बर्फ जो है वो डाल लो और उसको आप नीचे से हीट करो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो आइस है, जो सॉलिड फॉर्म है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो ये सॉलिड स्टेट को लिक्विड में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसको जो सॉलिड स्टेट है उसकी वो लिक्विड में चेंज आती है, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, क्या चेंज आती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सॉलिड्स का, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है, और जैसे ही इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की, वो ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। और ये जो एनर्जी सप्लाइड है, जो उसको एनर्जी सप्लाई की जाती है, यह क्या करती है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है, ओवरकम कर जाती है, और जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और वो मोर फ्रीली मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब सॉलिड है वो पूरा मेल्ट कर जाता है और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे कोई सॉलिड पिघल जाए और वो लिक्विड स्टेट में आ जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम उस चीज का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना सॉलिड का, वो इस चीज की इंडिकेशन होती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है पार्टिकल्स के अंदर। और जैसे एग्जांपल में देखो आप, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है। और वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस है, आयरन से कम फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स में है, वैक्स में, और उससे कम जो है वो आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, कि जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसको हम फ्यूजन कहते हैं। देखो एक एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले कि देखो एक बीकर लो, उसमें बर्फ डालो, ठीक है, थर्मोमीटर लगाओ और स्टरर लगाओ और नीचे से हीट प्रोवाइड करो। तो जैसे ही आप बर्फ को हीट करोगे तो इसका जो रीडिंग होएगी 0 होएगी, ठीक है। और नीचे से हम हीट प्रोवाइड करते रहते हैं, फिर भी इसका जो टेम्परेचर है वो 0 पे ही रहता है। वो राइज होना चाहिए क्योंकि नीचे से तो हीट जा रही है उसको, ठीक है, वो 0 पे ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो हीट है नीचे से प्रोवाइड की जा रही है, इसकी ये हीट कहाँ यूज हो जाती है, इस आइस की जो सॉलिड स्टेट है इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में ये हीट यूज होती है, और इस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और फ्यूजन क्या क्या मीनिंग होता है, फ्यूजन अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई। फ्यूजन क्या होती है कि सॉलिड का जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना, जैसे यहाँ पे आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ये फ्यूजन है, ठीक है। और जैसे ही ये पानी में कन्वर्ट होएगा
तो इसमें क्या होता है कि ये रीडिंग जो है वो जैसे ये और ज्यादा पूरा आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद ये रीडिंग जो है वो थर्मोमीटर की बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा, शो करेगा ये, ठीक है। लेकिन ये नीचे से जो हीट इसको प्रोवाइड हो रही है तो इसकी रीडिंग 100 से भी बढ़नी चाहिए। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग 110 तक होती है, पर ये 100 पर ही ठहर जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे से हीट प्रोवाइड हो रही है ये वाटर की जो लिक्विड स्टेट है इसको गैसियस स्टेट में, वेपर्स में कन्वर्ट करने में यूज हो जाती है और इस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। When a solid melt, जब सॉलिड मेल्ट होता है, वो आइस मेल्ट हुई, द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर सेम रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है वो थर्मोमीटर की रीडिंग। तो द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है ना आइस का 0 डिग्री पे, तो टिल ऑल द आइस मेल्ट, तब तक ये 0 ही रहता है, जब तक पूरी आइस पानी में कन्वर्ट नहीं होती। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, चाहे हम नीचे से हीट सप्लाई कर भी रहे हैं। This heat is used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. ये हीट कहाँ पे यूज होती है कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें जो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है, आइस के पार्टिकल्स में, तो वो क्या है, इसको तोड़ने में हेल्प करती है, ओवरकम करती है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और फिर वो जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर चले जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एट दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, और इस दौरान ये जो हीट एनर्जी है ये आइस एब्जॉर्ब करती है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, और थर्मोमीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आती। दिस हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट, इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? छिपी हुई, जो थर्मोमीटर में शो नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, की जो हीट एनर्जी की इतनी अमाउंट की वो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जहां पे, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो जब ये जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होती है तो ये जो पानी जो है इसका फिर टेम्परेचर बढ़ता जाता है नीचे हीट की वजह से, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रुकता है और तब तक ये 100 रहता है जब तक पूरा पानी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। इसकी हीट कहाँ यूज हो रही है? ये जो है वाटर को वाटर वेपर में चेंज करने में यूज हो जाती है, तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं हम। तो इसमें होता क्या है कि जो वाटर, ये जो हीट है, जो वाटर के पार्टिकल्स है ना उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए हीट यूज होती है। When we supply heat energy to water, जब हम वाटर को जो है हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा मूव करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अंदर बढ़ जाती है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है, एक पॉइंट आता है जब जो पार्टिकल्स हैं दे हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और उनके जो पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाती है एक दूसरे से। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और जो इस टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये लिक्विड है, इसके ये पार्टिकल्स है, इसमें जो स्पेस है, ये पार्टिकल्स जैसे ही हीट प्रोवाइड की जाती है तो एक दूसरे से ये रैंडमली टकराते हैं स्पीड से और ये फिर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो पानी का, वो सेल्सियस स्केल में 100 है। अगर आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 273 प्लस करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन क्या है? 273, उसमें प्लस करो 100 में तो 373 केल्विन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना है? 373 केल्विन। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि जो जब मैंने पीछे आपको बताया था एक्सपेरिमेंट में कि जब बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर नीचे से जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पे रुक जाता है जब तक पूरा पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो रीडिंग तो उसकी बढ़नी चाहिए, ठीक है, 110 तक उसका जो है वो टेम्परेचर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। तो ये हीट कहाँ यूज हो जाती है? वाटर को वाटर वेपर में चेंज करने के लिए यूज होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन क्या हुई? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू 1 kg ऑफ इट्स गैसियस स्टेट। जब 1 kg लिक्विड है वो अपने गैसियस स्टेट में पहुंचता है तो जितनी हीट यूज होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। देर आर सम सॉलिड्स दैट चेंज डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, कुछ सॉलिड ऐसे भी है जो सीधे ही सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाते हैं। एग्जाम्पल में कैम्फर है,
जो कपूर है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है जो फिनाइल की गोलियां, एंड आयोडीन, ये सीधे ही सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सब्लिमेशन क्या है? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, कि ये सब्लिमेशन क्या है? जिसमें सीधे ही सॉलिड से गैस में जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे ये एक्सपेरिमेंट में देखो कि एक चाइना डिश में कैम्फर ले लो, ठीक है, कपूर रख के उसके ऊपर एक फनल को उल्टा कर दो, ठीक है। जैसे ही आप नीचे से हीट प्रोवाइड करोगे तो ये जो कैम्फर है इसके वेपर्स जो है इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और ये सीधे ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होएगा, लिक्विड नहीं बनेगा इसका बीच में, ठीक है ना। तो ये सब्लिमेशन शो करता है कैम्फर। तो इसमें जो है, इसमें जो फनल के ऊपर आपने क्या कर देना है, कॉटन प्लग भी लगाना है ताकि जो इसके वाटर वेपर बाहर ना जा सके। नेक्स्ट है डेपोजिशन। देखो, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, ये क्या है? सब्लिमेशन से उल्टा है, इसमें गैस टू सॉलिड चेंज होता है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज डेपोजिशन। एग्जाम्पल में देखो, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द कोल्ड विंडो, जहां पे बहुत ज्यादा लोड चला जाता है टेम्परेचर बर्फीले इलाकों में, वहां पे क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो सीधे ही बर्फ की फॉर्म में विंडोज के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड है क्रिएशन ऑफ स्नो इन एटमॉस्फेयर, और जहां पे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है इलाकों में, वहां पे भी सीधे वाटर वेपर स्नो में चेंज होते हैं। कैम्फर और नेफ्थलीन ये भी डेपोजिशन जो है ये शो करते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। जो प्रेशर है ये भी मैटर की स्टेट्स को चेंज करता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हो तो आप मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो, और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करके। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, गैसेस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर को लो कर दें। तो होता क्या है इस केस में कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो गैस के ऊपर, तो उसके जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और जब उसको कूल करते हो तो जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को पास पास होने की वजह से, और फिर ये धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स है वो इस गैस के वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। एग्जाम्पल्स में इसके एलपीजी है एंड सीएनजी है। एग्जाम्पल्स में जैसे एलपीजी है, एलपीजी में जो मेन गैस है इसमें ब्यूटेन प्रोपेन होती है, तो उसको जो कंप्रेशन करके जो है ना उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया होता है। इसी तरह सीएनजी में भी ऐसे ही होता है, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके जो है उसको किया होता है ये लिक्विड में कन्वर्ट। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि जो द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, कि लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से जो नीचे जब टेम्परेचर हो तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से ये मैक्सिमम होती है इवेपोरेशन, ठीक है। तो इन केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैज अ हायर काइनेटिक एनर्जी। तो आप कई बार गिलास में पानी देखते हो या कोल्ड ड्रिंक देखते हो, आपको वहां पे पार्टिकल्स वहां पे उछलते नजर आते हैं, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है उसमें कम जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस हैज हायर काइनेटिक एनर्जी, और जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। जैसे कोई मतलब कि मिलियंस ऑफ वी पार्टिकल्स होंगे तो कम से कम उसमें 200-300 पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी सरफेस पे ज्यादा होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के अंदर कम होती है। दे आर एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस, और वो इतनी कैपेबल हो जाती हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में है दूसरे पार्टिकल्स के साथ वो जो है वो खत्म हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। जैसे ये देखो, ये जो है वाटर है, यहाँ पे कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं ऊपर वाले, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए ये सरफेस को लीव करते हैं जल्दी, ठीक है। इसी तरह बॉइलिंग, जब आप हीट प्रोवाइड करते हो नीचे से, तब भी ये जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है ये सबसे पहले चले जाते हैं, सरफेस से होती है हमेशा जो इवेपोरेशन है, इसलिए इसको सरफेस फिनोमिना कहते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन के ऊपर प्रभाव डालते हैं? सबसे पहले इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होएगा उतना ही जो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। जैसे आपने जब कपड़े सुखाने होते हैं तो आप उनको पूरे फैला के डालते हो ताकि उनके सरफेस से
जो इवेपोरेशन हो जाए और कपड़े जल्दी सूखे। नेक्स्ट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में वाटर वेपर कितने हैं। एंड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज हाई इन एयर, अगर पानी की अमाउंट एयर में ज्यादा है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। जैसे सर्दियों में कपड़े इसीलिए नहीं सूखते क्योंकि वाटर वेपर ज्यादा होते हैं एयर के अंदर, ठीक है, तो इवेपोरेशन भी कम होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन विंड स्पीड। जो विंड स्पीड है ये भी इवेपोरेशन को बढ़ाती है। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स मूव अवे। जैसे ही जितनी ज्यादा विंड तेज होगी उतने ही वाटर वेपर भी दूर चले जाएंगे और इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जहां पर भी इवेपोरेशन होगी ना वहां हमेशा वो सरफेस कूल हो जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। क्यों होता है ये कूल, क्योंकि जो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उस सराउंडिंग की, और उस सराउंडिंग की जो एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से वो सराउंडिंग ठंडी हो जाती है। एग्जाम्पल्स में इसके देखो, जैसे जब आप एसीटोन डालते हो अपनी पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर जो नेल पॉलिश रिमूवर है डालते हो, तो जो एसीटोन के पार्टिकल्स है वो आपकी पाम से एनर्जी लेते हैं इवेपोरेशन के लिए, ठीक है, और आपकी पाम की एनर्जी फिर कम हो जाती है और आपके पाम आपको ठंडी लगती है। नेक्स्ट है कि जो हॉट सनी डे होता है तो लोग अपने फ्लोर्स के ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं। उससे क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो एनर्जी कहां से लेते हैं, फ्लोर से, तो फ्लोर की एनर्जी कम हो जाती है और फ्लोर जो है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक डॉग है वो समर में अपनी जो टंग है उसको बाहर निकाल के रखती है। क्यों, और क्यों रखती है, क्योंकि उनको फिर ठंडा महसूस होता है अपनी जीभ के ऊपर, ठीक है। क्यों होता है कि जो इवेपोरेशन है ना, जो सिलाइवा की होती है, जो सिलाइवा हीट कहां से लेता है, टंग से, और फिर जो टंग का टेम्परेचर कम हो जाता है और वहां पे उसको ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों में जो है कॉटन के कपड़े क्यों डालते हैं। देखो समर में क्या होता है, सन की हीट होती है और बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, स्वेट भी जो है वो सबसे ज्यादा आता है समर में, और जो कॉटन का कपड़ा होता है ना ये एक गुड एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, और ये हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो स्वेट है ये कॉटन के कपड़े के ऊपर आ जाता है, फिर इजी इवेपोरेशन हो जाती है उसकी। तो ये है आज की हमारी वीडियो।